हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर नहीं बोल सकते। अगर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप क्लास 12 में या फिर आपने बीए में इकोनॉमिक्स किया है, 12th में आपने अगर मैथ्स किया है, तो आप ये चैप्टर इससे आप भली भांति परिचित है। आप इसको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद ही कर लेंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब चैप्टर से भी आपकी नेट के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर के। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन होगा ये बुक से होगा, जो कि आपके बीए एमए लेवल का बुक है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसी को हम लोग करेंगे, फिर क्वेश्चंस लिखेंगे, फिर करेंगे। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन, फाइंड dy upon dx if 5 to 1 minus root x 1 plus ये हमारा क्वेश्चन है। इसको आपको करना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आपने डिफरेंशिएशन अगर पढ़े हैं तो आपने उसके रूल्स भी पढ़े होंगे, जिसमें से कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि पावर रूल होता है, प्रोडक्ट रूल होता है, बहुत टाइप के रूल्स होते हैं। ठीक है, चेन रूल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रोडक्ट रूल से बनेगा। ठीक है, और इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, आपके सामने होगा। आपके पास अगर पेन पेपर है, आपके पास अगर कोई भी पेपर नोटबुक है, तो आप भी इसे सॉल्व करिए। जैसे कि क्वेश्चन हमारा ये है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये y गिवन है, क्या y आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप बीए एमए के स्टूडेंट्स हैं तो आप पूरे प्रोसेस में बनाइए, और अगर आप नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसको शॉर्टकट में बनाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। ठीक है, देखिए y इज इक्वल टू आपको गिवन है 1 माइनस 1 प्लस। अब आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो हम लोग अगर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x we get देखिए इस तरीके से सॉल्व करते हैं और लिखते हैं। अगर आप बीए एमए के स्टूडेंट्स हैं तो फिर देखिए यहाँ पर dy अपॉन dx करें तो आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। आपके पास ये दो चीजें हैं। ठीक है, आपको इसको एक को u मानना है, एक को v मानना है, क्योंकि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज हम इसे u कर लेते हैं, इसे v कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 माइनस रूट एक्स, ये आपका u है, फिर प्लस का साइन, ठीक है, ये वाला आपका सॉल्व हो गया। ये मैंने कैसे किया, ये आपके मन में सवाल होगा। देखिए ये हम लोग ने u मल्टीप्लाई v का रूल अप्लाई किया है, जिसे हम प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर u मल्टीप्लाई v का रूल अगर हम लोग यूज करते हैं तो हमें क्या करना है, v डिफरेंशिएट करेंगे u को, प्लस u डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में v को। ठीक है, तो ये हम लोग रूल अप्लाई करते हैं। आप ये वाला पोर्शन को आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन। ठीक है, तो आपको ये कर लेना है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, 1 माइनस रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई ये आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लस का साइन 1 प्लस रूट एक्स, अब माइनस का साइन माइनस 1 बाई, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये 1 1
यहाँ पे प्लस का साइन है लेकिन ये माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस रूट एक्स अपॉन। अब एक देख सकते हैं ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, खत्म। आपके पास क्या बचा माइनस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स और माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक है। मान लीजिए ये वाला कट गया, ठीक है। आपके पास क्या बचा -1/2 -1/2, ये दोनों को प्लस कर दीजिए, आधे आधे को प्लस करके क्या आता है एक आता है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -1, तो आपका आंसर क्या आ गया -1, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया। ये तो हमारा फर्स्ट तरीका है, फर्स्ट ट्रिक है सॉल्व करने का। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। सेकेंड तरीका ये है कि आप एक चीज देख सकते हैं, आपने 8th क्लास का मैथ्स पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है और ये क्वेश्चन को देखिए ये किस फॉर्म है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला से भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये किसके फॉर्म में a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में। आप इस फॉर्मूला से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल, इतना लंबा नहीं होगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। या फिर आप इस तरीके से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीका आपका सही है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन ये है, हमें इसे सॉल्व करना है प्रोडक्ट रूल से, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अभी हम लोग ने फॉर्मूला डिस्कस किया, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको हम लोग y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक है। ये u है, ये v है, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया ये इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। वी गेट, उसके बाद वी गेट। अब हम लोग क्या करेंगे dy अपॉन dx निकालेंगे, u एक्स स्क्वायर है और v x माइनस 3 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, d अपॉन dx x माइनस 3। अब यहाँ पे प्लस का साइन x माइनस 3 d अपॉन dx x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल कोई नहीं, कैपिटल स्मॉल कोई दिक्कत नहीं है। तो x का स्क्वायर, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर तो 1 आएगा क्योंकि x है, और प्लस का साइन x माइनस 3, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे x का स्क्वायर को तो आएगा 2x, x का स्क्वायर प्लस 2x में x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर माइनस 6x। तो यहाँ पे होगा देखिए 2x का स्क्वायर और x का स्क्वायर, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 3x का स्क्वायर माइनस 6x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, 3x का स्क्वायर माइनस 6x। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। अब हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारा क्या है कि रूट में है अंडर रूट x और इसके बाहर में, ठीक है। कुछ इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको सिंपल बना लेते ताकि हमें सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे x का, देखिए पावर में क्या है 4 है, 4 यहाँ पे क्या 3 है, 4 अपॉन 3। अब ये सिंपल हो गया, अब हम ये बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। सेम लाइन लिखना है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, वी गेट। अब क्या करना है हमें dy अपॉन dx, तो इसे हमें डिफरेंशिएट करना होगा x 4 अपॉन 3। इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए ये जो 4 अपॉन 3 है ये पावर रूल से डिफरेंशिएट होगा, किससे होगा पावर रूल से होगा। तो ये जो ऊपर पावर में है वो आगे आ जाएगा 4 अपॉन 3, ठीक है, x का पावर 4 अपॉन 3 माइनस 1।
तो देखिए 4/3 को अगर हम लोग माइनस करते हैं 1 से तो 3 4 माइनस 3, ठीक है, कितना आएगा हमारा 1/3 आएगा। तो नेक्स्ट में हम लोग नीचे लिखेंगे 4/3 x का पावर 1/3। तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो हम लोग का ये छोटा सा सेशन था डिफरेंशिएशन का, जिसमें हम लोग ने डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और लिखिएगा। आप लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।